सब कुछ बर्बाद, सब कुछ बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया कूली के ट्रेलर ने। भाई लोगों का ये कहना है कि लोकेश कनकराज के ट्रेलर कट ऐसे ही होते हैं और इसमें भी कुछ नया नहीं है, तो क्या ही फायदा। लोकेश कनकराज चिल्ला रहे थे। भाई देखो, इस वीडियो में हम बात करेंगे कूली ट्रेलर वर्सेस वॉर 2 ट्रेलर, दोनों में से किसका बेस्ट था ट्रेलर, और अब फैंस की जो झुकाव है, फैंस किसको पहले देखने जाएंगे। देखो, मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट पिन किया हुआ है, उसमें अपनी राय जरूर देना कि आपकी क्या है पहली प्रेफरेंस, वॉर 2 या कूली। सबसे पहले हम बात करते हैं कूली ट्रेलर की, फिर हम बात करेंगे वॉर 2 के ट्रेलर की। तो भाई देखो, अगर आप लोकेश कनकराज के सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी कि उसके सिनेमा बनाने के स्टाइल को जानते हो ना, तो आपको पता होगा वो किस तरीके से टीजर, किस तरीके से ट्रेलर कट करता है। सेम वैसा ही उसने इस ट्रेलर को भी कट किया है। लोकेश कनकराज क्या, कोई भी डायरेक्टर हो, उसका एक स्टाइल होता है, उसका एक ट्रेडमार्क होता है, उसी ट्रेडमार्क के ऊपर वो चलाता है, तभी उसका एक फैन बेस बनता है। और लोकेश कनकराज की फिल्में देख देख कर ही, चाहे वो हिंदी बेल्ट हो, चाहे तमिल हो, चाहे तेलुगु हो, एक कल्ट फैन बेस है कि लोकेश कनकराज एज ए डायरेक्टर है तो फिल्म में बहुत कुछ होगा। और वो हमेशा से ही स्टोरी को ट्रेलर में रिवील नहीं करते हैं। बहुत से ऐसे भाई साहब डायरेक्टर हैं जो अपने स्टोरी को है ना पहले से रिवील कर देते हैं और उसके बाद थिएटर में बुलाने की कोशिश करते हैं। पर लोकेश कनकराज हमेशा एक ऐसा ट्रेलर कट करता है जिसमें पब्लिक को दिमाग चलाना पड़ता है कि ट्रेलर होने क्या वाला है। और सेम वही चीजें कूली के ट्रेलर में हमारे को देखने को मिलती है। इसमें कुछ चीजें रिवील हो रही हैं कि रजनीकांत अपने दोस्त की मौत का बदला लेंगे। अब दोस्त कौन होने वाला है? सत्यराज होने वाला है। वो किसका बाप होने वाला है? श्रुति हसन का होने वाला है। पर क्या लोकेश कनकराज का कनेक्शन होगा इस गोल्ड स्मगलिंग से? कैसे वो गोल्ड स्मगलिंग के जाल में फिर से घुसेंगे और तहस नहस करके दोबारा से उस कुर्सी के ऊपर बैठेंगे? और वो बैठेंगे, आज से पहले भी बैठा करते थे। वो वर्ल्ड, जब वो दुनिया दिखाई जाएगी ना कूली की, भाई साहब यानी कि रजनीकांत सर की, तो वही उसकी सबसे मेन यूएसपी होने वाली, यानी कि यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट उस फिल्म का वही होने वाला है। और भाई आमिर खान क्या कर रहे हैं, उपेंद्र क्या कर रहे हैं, नागार्जुना तो विलन होने वाले हैं, तो उनकी कैसे दुश्मनी चलेगी भाई रजनीकांत से। फिर शोभिन शाहिर भी हैं, तो ये सब चीजें देखकर मजा आ रहा है। ऊपर से भाई अनिरुद्ध का बीजीएम का तड़का, और वो सिनेमाटोग्राफी, वो ब्लैक कलर, वो पैलेट्स कलर के, वो सब चीजें मुझे तो एक्साइटेड कर रही हैं। क्योंकि मैंने ना ट्रेलर देखने के बाद ना कूली का टीजर देखा, जब वो अनाउंसमेंट हुई थी थलाइवा 171 करके, उसमें आपने देखा पूरी की पूरी गोल्ड स्मगलिंग वाली चीजें दिखाई थी। और यहां पर वो चीजें दिखाई ही नहीं है। अगर वो यहां चीजें दिखा देते जो पब्लिक कह रही है तो गोल्ड स्मगलिंग के ऊपर हो रही है, तो वो क्यों नहीं दिखाया? तो भाई फिर तो सब चीजें सेम हो जाती ना। यही तो है, उनके पास इतना कुछ है कि टीजर का एक 10 सेकंड का सीन भी उसमें नहीं दिखा रहा। यही तो एक डायरेक्टर की खासियत है, उसके बाद बहुत कुछ है। इतना कुछ दिखाने के बाद भी हम लोग ट्रेलर की देखने के बाद ना कहानी जज नहीं कर पा रहे हैं। तो भाई डोंट वरी, ये लोकेश कनकराज है, आपको ऐसे ही निराश तो नहीं करेगा। अब बहुत ज्यादा किस्मत खराब हुई तो कूली का बंटा धार हो जाएगा। आते हैं वॉर 2 के ऊपर। यही वो लोग हैं जो कूली के ट्रेलर को बेकार बोल रहे हैं ना, वो दूसरी पार्टी वाले थे, यानी कि फैन वॉर्स चालू हो चुका है। उस टाइम कूली वाले वॉर 2 के ट्रेलर को बेकार बोल रहे थे, और वहां भी मैंने बोला था कि स्पाई यूनिवर्स की जैसे फिल्में होती हैं वही ये फिल्म लग रही है। इसमें नयापन ये है कि भाई जूनियर एनटीआर वर्सेस ऋतिक, दो महान ताकतें, दो महान एक्टर एक दूसरे से भिड़ेंगे ना, तो उनका भिड़ाव का जो भाई साहब रिएक्शन होगा ना, वो दिखेगा कहां पर? हमारे को बॉक्स ऑफिस के ऊपर। नहीं तो भाई स्पाई यूनिवर्स आप पकड़ लो, चाहे पठान ले लो, चाहे टाइगर 3 ले लो, चाहे वॉर ले लो, वॉर 2 ले लो, यही रहा है, यही स्टाइल है। वहां पर किसका स्टाइल चल रहा है, वहां पर किसका ट्रेडमार्क चल रहा है? आदि चोपड़ा का। आदि चोपड़ा ने जिस तरीके से पहली फिल्म डिजाइन करी थी ना, वो ये छठी सातवीं फिल्म जो वाइस यूनिवर्स की होने वाली है ना, वैसे ही डिजाइन कर रहा है। तभी मैं कहता हूं हर डायरेक्टर का, हर मेकर का एक स्टाइल होता है बनाने का, फिल्म बनाने का, उसको पर्दे पर दिखाने का। वही है। देखो वॉर 2 में क्या है, वॉर 2 एक स्टाइलिश एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। दूसरी तरफ जो कूली है वो एक डार्क थ्रिलर होने वाली है, जिसमें एक रिवेंज का ड्रामा भी डाला जाएगा। यही चीजें हैं। एक ओवर द टॉप होने वाली है, एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंसेस होने वाले हैं, एक रॉ एंड रियल, एक ग्राउंडेड एक्शंस होने वाले हैं। दोनों का फैन बेस अलग है। वो तो भाई साहब लड़ाई हो रही है तो मजा आ रहा है देखने में। वैसे देखा जाए तो भाई तमिल वाले जो है ना, अपनी फिल्म को हिंदी बेल्ट में कभी भी है ना प्रमोट नहीं करते हैं, ना ही उसको रिलीज करवाते हैं ढंग से। पर इस बार उन्होंने ठाना है कि हिंदी में ढंग से रिलीज करवाना है, क्योंकि इस फिल्म से उम्मीदें हैं। तो मैं ये तो कहूंगा
कि भाई साहब फैंस आपस में लड़ रहे हैं और अपने एक दूसरे को कुत्ता बना रहे हैं। भाई साहब अगर आप वॉर की तारीफ करो तो कूली वाले गाली देते हैं, कूली की तारीफ करो तो वॉर वाले गाली देते हैं। पर हमारा काम है दोनों फिल्मों को साथ लेकर चलना। मैं दिल से चाहता हूं दोनों ही फिल्में 1000 करोड़ पे जाए। उससे क्या होगा, सिनेमा आगे बढ़ेगा, सिनेमा आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे और सिनेमा लवर्स भाई साहब जिंदा रहेंगे। तो इसलिए फैन वॉर को छोड़ो और दिल से बताओ कि किसका ट्रेलर बढ़िया लगा, क्या प्रेफरेंस होने वाली है। अगर मैं दोनों को जज करूं ना, मेरे लिए दोनों ही सही है ट्रेलर, क्योंकि भाई साहब दोनों का जॉनर अलग है, वाव फैक्टर दोनों में थे। पर आप अगर उस नजरों से देखो तो आप गिराने कोशिश करोगे तो कुछ भी होता रहेगा। तो भाई क्या है राय जरूर बताना।